मेरे अंदर जो भी पर्सन हमारी बॉडी को हमें हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। सो आज मैं ऐसे बैठी हूँ काफ़ी इत्मीनान टाइम लेके। काफ़ी टाइम सोच रही थी आप लोगों से बातें करने के लिए इत्मीनान टाइम निकाल के, बट मुझे मिल नहीं रहा था। सो फाइनली आज मुझे मिल गया है टाइम निकाल के आप लोगों से बातें करने के लिए। और मैं फ़िलहाल बैठी हूँ अपने मायके के बाहर रूम में, फ़ैन बंद कर दिया है। गर्मी लग रही है इसलिए, लेकिन फिर भी आप लोगों से बातें करना ज़रूरी है, इसलिए वजह से मैंने फ़ैन बंद कर दिया है ताकि मैं आप लोगों से बातें कर सकूँ। अदरवाइज़ फ़ैन चलेगा तो उसकी सारी आवाज़ इसमें आएगी, तो मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर नहीं पहुँचेगी। फ़ैन बंद करते उसके बाद आप लोगों से बातें करें। पसीना होता है तो थोड़ा सा उसको अवॉइड कर लेंगे हम। सो मैं आई थी मायके 26 मार्च को, और आज है 1 अप्रैल। अभी दोपहर का टाइम है, बाकी सब कोई खा पी के आराम कर रहा है। मेरी प्रिंसेस है कि जो कार्टून देख रही है बेडरूम में, और पापा हैं जो कि चले गए हैं ऑफिस। और मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही थी वो मैं इसलिए कर रही हूँ, और आप लोगों अपनी ऑडियंस साथ में इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है शायद शेयर करना ज़रूरी है। मेरी लाइफ में जो हो रहा है वो भी, जो कि मैं जैसा कि मैंने यूट्यूब पे इसी प्लेटफॉर्म पे आई ही हूँ ताकि जो मेरी रोज़मर्रा की लाइफ में जो होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। प्लस इस चीज़ के लिए भी कि जहाँ मेरी लाइफ में मुझे नहीं पता, जानबूझ के या बाय मिस्टेक जो भी मेरी लाइफ में ये गलती या जो भी कहें अगर हुआ है, तो आपकी लाइफ में ऐसा ना हो, आप सतर्क हो जाओ। इस वजह से भी मैं इस बारे में बात करने के लिए आई हूँ। सो मैं मेरे अंदर जो भी परेशानी है, प्रॉब्लम है, जो कि मैं काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों से बात करूँ, बट किस तरीके से बात करूँ, कैसे आप लोगों से कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। और मुझे टाइम भी नहीं मिला था इस बारे में बात करने के लिए, तो मैं बात नहीं कर पा रही थी। बट आज फाइनली मैंने टाइम निकाल लिया है आप लोग से बातें करने के लिए। तो शुरू शुरू स्टार्ट करते हैं कि आखिर मैं क्या कहना चाहती हूँ, और ये सारी चीज़ें मुझे क्या, कैसे, जो मेरे अंदर प्रॉब्लम परेशानी है वो कैसे, कहाँ से, कब, कैसे शुरू हुई, मुझे कैसे पता चली, और मैं इस चीज़ को कैसे डील करूँ या मैं कैसे डील कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज मैं इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। सो बात करूँ मैं अपने प्रॉब्लम की, तो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी फ़िलहाल मेरे लाइफ में है कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है। गॉल ब्लैडर यानी हिंदी बात करूँ तो पित्त की थैली में, मेरे जो पित्त की थैली होती है जो कि खाना पचाने के लिए काम आती है, उसमें जो पित्त बनता है पित्त की थैली में, जब कोई हैवी खाना खाते तो उसको पचाने के लिए जो पित्त की थैली में जो जूस होता है, पित्त होता है, उसको पचाने के काम में आती है। तो उसी के अंदर मेरे स्टोन यानी जो पत्थरी हिंदी में कहते हैं वो बन गया है। 4-5 तो बहुत बड़े-बड़े साइज़ के हैं, बाकी बहुत छोटे-छोटे साइज़ के हैं। इस तरह की पूरी मेरे गॉल ब्लैडर में हो चुका है पत्थरी। तो ये फ़िलहाल अभी मेरे अंदर परेशानी है जो कि रह-रह के मुझे हिट करती है मेरे दिमाग को बार-बार कि अ, बस सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, सब कुछ ठीक रहे, मैं ठीक रहूँ, मैं नॉर्मल रहूँ। हालाँकि अभी ऐसा कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। बहुत लोगों को तो बहुत दर्द करता है, पेन करने लगता है, बट मुझे ऐसा भी कोई नहीं हुआ है कि बहुत एक्सट्रीम लेवल का पेन हुआ हो। बहुत हल्का एकदम माइल्ड पेन होता है रह-रह के, कभी कताक होता है। वैसे तो अभी तक नहीं हुआ कि कभी बहुत मेजर मुझे पेन हुआ हो। बात करूँ मुझे इसका इसका पता कब चला, तो जब फरवरी में जब मैं आई थी अपने मायके, और एक तिलक की फंक्शन हुई थी 13 तारीख को, और जब मैं वहाँ से रिटर्न आई थी तो 14 तारीख को मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो उससे मुझे पता नहीं था कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है। मुझे कुछ भी ये था कि हो गया हल्का, मतलब बुखार है या फिर वैसा, मतलब
बॉडी पेन है तो वो ठीक हो जाए, जैसा रेगुलर होता है। कभी कभी लेडीज़ को प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी हेड पेन, बॉडी पेन या कोई दिक्कत ऐसा होते रहता है हमेशा। तो मेरे को ये था कि काफ़ी मेरे बॉडी में पेन हो गया था और मेरे को बहुत ज़्यादा सुस्त लग रहा था एकदम ऐसा। तो जब सोचा कि शायद ठीक हो जाएगा, 1 आध 2 दिन मैंने अवॉइड किया बट ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर मैं गई डॉक्टर के पास, उनको मैंने दिखाया और बताया कि मुझे काफ़ी कमज़ोरी लग रहा है, सुस्त लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं अगर खड़ी हो जाऊँ तो साथ-साथ में गिर जाऊँ, ऐसा मुझे लग रहा है, चक्कर जैसा लग रहा है। वॉमिटिंग रह-रह के लग रही है मेरे को, 2-3 बार तो वॉमिटिंग मेरे को हो भी गई थी। मैंने कहा वॉमिटिंग भी मुझे हुई है और मेरे काफ़ी बैक में जो मेरा कमर है वहाँ पे मुझे पीछे में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि आप ब्लड टेस्ट करा लो और एक अल्ट्रासाउंड करा लो। उन्होंने, मेरे डॉक्टर ने बस इतना ही बोला था कि एक ब्लड टेस्ट करा लीजिए और अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, तो क्लियर हो जाएगा कि आपकी दिक्कत क्या है आपको। बाकी अगर कमज़ोरी है तो मैं आपको विटामिन्स का सिरप लिख देती हूँ, आप वो पीजिए, आपको ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं ये नेक्स्ट डे अपना ब्लड टेस्ट कराया और अल्ट्रासाउंड भी कराया, तो ब्लड टेस्ट में मेरा टाइफाइड निकला था, तो मुझे टाइफाइड हो गया है। और जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो वहाँ पे मुझे पता चला कि मेरे गॉल ब्लैडर यानी मेरे पित्त की थैली में स्टोन बन चुके हैं, वो भी एक नहीं बहुत सारे और बहुत बड़े-बड़े साइज़ के हैं। तो मैं एक टाइम मुझे लगा कि नहीं ये हो ही नहीं सकता है। मेरे को मतलब होता है ना कि जो कोई बड़ी बीमारी होती है तो इंसान बिलीव करने पे मतलब विश्वास को होता है नहीं कि नहीं, जैसे दूसरों को सुनता होता है चलो हाँ ठीक है, हुआ है तो चलो शायद हो जाएगा। सुनने में बहुत अलग लगता है लेकिन जब खुद के अंदर कोई प्रॉब्लम अपने ऊपर आती है तो बहुत बड़ी लगती है, बहुत टेंशन वाली होती है। तो वैसा ही मेरे साथ कुछ हुआ। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरे अंदर मेरे गॉल ब्लैडर पथरी हुई होगी। मुझे लगा शायद हो सकता है कभी-कभी रिपोर्ट भी गलत निकल जाती हैं तो शायद निकला होगा। तो फिर मैं दूसरा अल्ट्रासाउंड मैंने जस्ट उसी डेट को शाम को मैंने दूसरा अल्ट्रासाउंड रात में ही मैंने कराया। तो जब वहाँ पे मैंने अल्ट्रासाउंड करा उसमें भी सेम वही चीज़ था कि मेरे गॉल ब्लैडर में बहुत सारे स्टोन बड़े-बड़े साइज़ के हैं, 4-5, बाकी सब छोटे-छोटे से गुच्छे बहुत सारे हो गए हैं स्टोन के। तो ये था कि अ, कन्फर्म हो गया था मुझे कि मेरे अंदर स्टोन मेरे गॉल ब्लैडर में है। फिर एक तो मुझे वहाँ पे इतना ट्रॉमाटाइज़ लगा, मेरे को समझ नहीं आया कि मैं करूँ तो करूँ क्या? क्यों? मतलब मैं इतना सोचती थी आखिर मेरे को क्यों हुआ? क्यों ऐसा हुआ? क्या हुआ? मेरे से क्या गलती हो गई? क्या चीज़ ऐसा क्या मैंने किया कि मेरे को अंदर ये चीज़ हो गया? दूसरे सुनो तो उतना नहीं लगता लेकिन जब खुद के अंदर कोई प्रॉब्लम परेशानी आती है तो बहुत ज़्यादा दिमाग में घूमता है, वही चीज़ें हिट करती हैं। सो वहाँ से फिर जब वापस मैं आई रूम पे और मेरा दिमाग इतना ज़्यादा खराब था कि मेरा कुछ भी करने का मन नहीं था। एकदम मैं एकदम जैसे ना होता है ना कि मतलब जान प्राण ही ना बचाओ, शरीर में कुछ करने की इच्छा ना हो, जीने तक की इच्छा ना हो, मेरा बिल्कुल ऐसा ही हो गया था मेरे को। बिल्कुल कुछ नहीं समझ आ रहा, शुद्ध बुद्ध कुछ भी नहीं था ना। अपने बच्चे का ख्याल था क्या खा रही है, क्या पी रही है, कैसे है या क्या खाना बन रहा है, क्या हो रहा है। मतलब ऐसा लगता है मुझे किसी से कुछ लेना देना ना हो, ऐसा मेरे साथ एकदम बिल्कुल मेरे को वैसा हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर मैं वापस से गई डॉक्टर को, मैंने दिखाया कि रिपोर्ट है यही सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने पहले तो बोला कि तुमको टाइफाइड है तो पहले तो 1 हफ्ता उसका दवा चलेगा, उसका कोर्स कंप्लीट करो, पहले ठीक करो, उसके बाद इस पे वर्क करेंगे। तुम्हारा अगर पथरी तुम्हारे अंदर है तो तुमको पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैंने कहा नहीं मेरे को पेन नहीं हो रहा है, मेरे को एक बार भी अभी भी पेन नहीं हुआ, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे अंदर ये पथरी कब हुआ, क्या कैसे मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे अंदर ये चीज़ हो गया। तो बोले कि ये कभी-कभी होता है, बहुत लोगों को पता है तभी जब कोई अल्ट्रासाउंड बाय चांस कराओ तभी पता चलता है। बहुत लोगों को जब पेन होने लगता है तब क्या करते हैं वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें पता चलता है कि हाँ, उनको पथरी है। या फिर कभी-कभी होता है दूसरी प्रॉब्लम कभी होती है, हो जाती है अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बाय चांस तो पता चलता है कि इंसान को पथरी भी है। तो पित्त की थैली बता दूँ कि पहले तो यहाँ होती है ब्रेस्ट के जस्ट नीचे, यहाँ पे जो पाचन थैली होती है यहाँ पे होती है और यहाँ पे ही पेन करता है रह रह के। तो मेरे को फिलहाल उस समय कोई पेन नहीं कर रहा था, जब ये बात करूँ मैं फरवरी की तो, उस समय मेरे को कोई पेन नहीं था, बस मैंने दिखाया डॉक्टर को और उन्होंने बोल दिया कि अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब तुमको पेन नहीं हो रहा है, तो टेंशन बात नहीं है, तुम्हारे पास अभी 1-2 महीने आराम से है, उसके बाद ऑपरेशन करा लेना। तो फिर मेरा एक और टेंशन बढ़ गया कि अगर एक तो पथरी है तो चलो ठीक है, लेकिन दवा खा के भी तो ठीक हो जाए, उसको ऑपरेशन कराने की क्या ज़रूरत है? बट उन्होंने उस समय बताया कि गॉल ब्लैडर एक ऐसा जगह है, पित्त की थैली की ऐसी मात्र पूरे बॉडी में एक जगह होती है जहाँ पे पथरी होने के बाद उसका ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है और ऑपरेशन से उसको निकालना होता है। ये नहीं कि ऑपरेशन से उसके अंदर जो पथरी है पित्त की थैली की उसको निकाल दोगे आप, ऐसा नहीं कर सकते। ना ही आप लेजर से उसको तोड़ सकते हो। बॉडी की और किसी पार्ट में अगर कहीं पथरी होता है तो उसका ट्रीटमेंट होता है कि दवा से खा के गिरा देते हैं या गला देते हैं या लेजर के थ्रू उसको बहुत बारीक पतला कर देते हैं ताकि बॉडी के मतलब कि टॉयलेट रास्ते से निकल जाए, ऐसा होता है।
बट गॉल ब्लैडर जो होता है वहाँ एकमात्र एक ऐसा ही पार्ट है बॉडी का जहाँ पे अगर पथरी हो जाए तो आपको पूरा गॉल ब्लैडर अपना निकालना पड़ता है। आप पित्त की थैली से पथरी नहीं निकलवा सकते हो, क्योंकि एक तरह से कह सकते हैं कि आपका गॉल ब्लैडर खराब हो चुका रहता है। आप पित्त की थैली खराब हो चुकी है तभी उसके अंदर पथरी बना है, नहीं तो फिर नहीं बनता। तो डॉक्टर का ये कहना है कि तुम्हारे अंदर बन गया तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, मात्र इसका एक ही सोल्यूशन है कि तुमको अपना पित्त की थैली अपने बॉडी से ऑपरेशन के थ्रू निकलवाना पड़ेगा, और इसका कोई तरीका नहीं होता है। तो एक मेरे को और उससे बड़ा टेंशन हो गया। एक तो इस बात का टेंशन था कि मेरे को पथरी हो गई, और उससे बड़ा एक और टेंशन हो गया कि मुझे पित्त की थैली का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, वो भी ऐसा ऑपरेशन जिसमें मुझे अपना बॉडी का पार्ट निकालना पड़ेगा। ये भी नहीं कि मैं ऑपरेशन के थ्रू चलो बस पथरी को बाहर निकालो, नहीं, मुझे अपना पित्त की थैली ही अपने बॉडी से निकालना पड़ेगा, जो कि सबसे ज़्यादा उसका मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपकी बॉडी का जो भी हैवी, जब कोई आप खाना खाते हो, कोई बहुत हैवी मील लेते हो, उसको पचाने में वो काम करता है ताकि आपको गैस एसिडिटी कोई ऐसी परेशानी प्रॉब्लम ना आपको फेस करनी पड़े आपकी बॉडी को, इस वजह से उसका रोल होता है। मैंने कहा कि अगर मैं पित्त की थैली निकाल दूंगी तो फिर तो मेरे को कोई भी कल का चीज़ मैं खाऊंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो उन्होंने को कहा कि ऐसा नहीं है, बहुत लोग ऐसा होता है कि निकलवाए हैं, निकाल चुके हैं, तो डरने की बात नहीं। मेरे डॉक्टर ने ऐसा कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होता है, निकालने के बाद भी बहुत लोग सारी चीज़ें खाते हैं। हाँ, ये है लिमिट में खाते हैं, लेकिन ये है कि आप सब कुछ खा सकते हो, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी नहीं खा सकते हो। आप सब कुछ खा सकते हो बट एक लिमिट में खा सकते हो। तो मुझे लगा यार मैं वैसे भी लिमिट में खाना खाती हूँ, अनलिमिटेड नहीं खाती, तो लिमिट खाती हूँ, ऊपर से आप बता रहे हो कि मैं लिमिट में खाऊँ। अब मैं कितना लिमिट में खाऊँ कि मतलब मैं वैसे भी 2 या रोटी खाती हूँ, दोपहर का चावल थोड़ा-सा और आधी रोटी। अब मैं उसमें भी कितना मैं लिमिट कर दूँ कि अब मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि मैं कि अब कितना खाना-पीना अपना आहार में अपना कितना कर लूँ कि ये मेरे को प्रॉब्लम ना हुआ हो। तो मुझे समझ नहीं आया कि पहली बात तो मेरे को ये सब समझ नहीं आया कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया, क्या खाया ऐसा मेरी लाइफ में, मैंने क्या चेंज क्या हुआ कि मेरे को स्टोन बनने लगा। वो भी कहते हैं कि स्टोन ऐसी अचानक नहीं बनता है, काफ़ी समय लगता है इसको बनने में। धीरे-धीरे जब आपकी बॉडी के अंदर वसा इकट्ठा होती है, फिर कोई हैवी चीज़ खा रहे हो, नहीं पचा पा रहा बॉडी, या फिर कहते हैं कि आप पानी बहुत कम अगर पीते हो अपनी बॉडी में, तो अगर कोई आप हैवी खाना खाया हो और नहीं पचा पा रहा तो धीरे धीरे वो चीज़ पित्त की थैली में वो पथरी बनने लगता है। तो ये शायद मैं मान सकती हूँ कि हाँ, मैं पानी बहुत कम पीती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। बहुत लोग बस कहते हैं हाँ, पानी पीना चाहिए, पीना चाहिए, पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। बट मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि हाँ, मैं पानी बहुत कम पीती हूँ, शायद हो सकता है एक रीज़न हो। और जब भी मैं कोई हैवी मील भी लेती हूँ कभी, तो हाँ, ये है कि पानी में ऐसा कमी मैंने लिया है, मैं बहुत पानी में पीने वाली लड़की नहीं हूँ। तो हो सकता है कि ये रीज़न कि जिस वजह से मुझे ये मेरे पेट की थैली में पथरी बन गई हो। बट ये है कि अभी तक मेरे को पेन नहीं, मतलब अब तो होता है हल्का-फुल्का, लेकिन जब मैंने दिखाया था फरवरी में डॉक्टर को, उस समय मेरे को कभी एक बार भी पहले ना कभी पेन हुआ था, ना उससे पेन हुआ था, ना अल्ट्रासाउंड कराने के बाद उसके बाद भी मेरे को पेन नहीं हुआ था। मेरे को ये पेन स्टार्ट हुआ है, वो भी एक आध 2 बार ही हिट किया है हल्का-हल्का, वो भी अब ये लास्ट मार्च से स्टार्ट हुआ है। नहीं तो पहले पूरा फरवरी बीत गया, पूरा मार्च का लास्ट मार्च से मेरे को ये स्टार्ट हुआ था, जब मैं मायके आने वाली थी। इसी वजह से मैं मायके इस बार आई ही हूँ ताकि मैं इस चीज़ को, जो मेरे को हल्का-हल्का पेन हो रहा है, तो मैं डॉक्टर को दिखा सकूँ कि डॉक्टर उस पे क्या कहते हैं, क्या करें, ऑपरेशन मतलब अभी अब कराना ज़रूरी हो गया तत्काल, या फिर और डिले कर सकते हैं। क्योंकि अभी कराने का है, मेरी लाइफ में इतना बैक टू बैक मेरी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं कि मेरे पास अभी नहीं है कि मैं ऑपरेशन के लिए अभी मैं तुरंत तैयार हो जाऊँ। हालाँकि मैंने अपना माइंडसेट मैं रेडी कर चुकी हूँ, प्रिपेयर मैंने कर लिया, क्योंकि जब फरवरी से लेके तब से लेकर अब तक मैंने अपना माइंडसेट कर लिया है कि मैं रेडी हूँ अपना गॉल ब्लैडर रिमूव कराने के लिए, मैं रेडी हूँ अपना ऑपरेशन कराने के लिए। बट अभी जो मेरी लाइफ चीज़ें चल रही हैं उसमें टाइम शेड्यूल्स नहीं फिट बैठ रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का अभी एग्ज़ाम होने वाला है, 5 और 6 तारीख को उनका एग्ज़ाम है, तो उसमें पूरा टाइम अपना जॉब के बाद सारा टाइम उसमें दे रहे हैं। उसके बाद मेरी बेटी का 7 अप्रैल से स्कूल स्टार्ट होने वाला है, उसका भी। और मेरी मम्मी का है, जो कि ऑलरेडी मेरी मम्मी सफ़र कर रही हैं अपने पैर को लेके, और डॉक्टर ने उनको बोल दिया, रेफ़र कर दिया है कि आप जाकर दिल्ली एक बार दिखा लीजिए तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि मम्मी को ऑलरेडी फिर से जहाँ पे उनका ऑपरेशन हुआ था, प्लेट लगा है, वहाँ पे फिर से उनको पेन स्टार्ट हो गया है। तो डॉक्टर ने बोल दिया कि मैं रेफ़र कर देता हूँ बाहर के लिए, आप एक बार जाके बाहर दिखाइए तो आपके लिए बेटर रहेगा। और घर में सासू माँ हैं तो उनकी तबीयत ऑलरेडी भी ख़राब चल रही है, कि उनको मतलब बोतल उनको लग रहे हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गया है, तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है अभी। तो मतलब कहने मतलब कि अभी मेरे आस-पास जितने लोग हैं जो मेरे केयर करने वाले हैं, ऑलरेडी वो
अपनी लाइफ में ही, अपने प्रॉब्लम्स में ही फेस कर रहे हैं, उनके पास अभी टाइम नहीं कि वो मुझे टाइम दे सकें। अगर इस बीच में अगर मैं ऑपरेशन अगर कराती हूँ, डॉक्टर बोल देता है अभी कराने के लिए, तो फिर मेरे लिए कराना इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि सारी चीज़ें अभी मेरे सर पे हैं। अगर सब कोई अपने बिज़ी है, तो मैं अपने पे सबका काम छुड़वा के मैं अपने पे नहीं कर सकती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि भाई बार हालाँकि जो भी डॉक्टर कहें, देखते हैं क्या कहते हैं। मैं सोच रही हूँ वो जाके उनको दिखा देती हूँ, जो हल्का पेन कर रहा है तो क्या करूँ? अभी ऑपरेशन कराऊँ या थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कहीं मेरी प्रिंसेस स्कूल स्टार्ट भी नहीं हुआ है, कि अगर मैं भी ऑपरेशन करा भी लूँगी, अगर अपने हस्बैंड के एग्ज़ाम के बाद अगर कराती भी हूँ, तो फिर एक मेरी बेटी का पूरा-पूरा स्कूल छूट जाएगा, पूरा का पूरा स्कूल वो शुरू करने से पहले ही स्कूल उसका बंद हो जाएगा, जो कि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती थी कि हम दोनों माता-पिता अपनी बेटी के उसके स्कूल उसको छोड़ने जाएँ, पहुँचाने जाएँ, उसका नया जब ये स्कूल जो सफ़र शुरू हो रहा है, वो अपना अच्छे से शुरू करे, और उस बीच में अपना परेशानी लेके नहीं मतलब चाहती कि मेरी मेरी बेटी का स्कूल इतना अच्छा उसका फर्स्ट स्कूल उसका एक्सपीरियंस शुरू होने से पहले ही मेरी वजह से उसका वो लाइफ इस इम्पोर्टेंट ये चीज़ ख़राब हो, अपना स्कूल छोड़े वो। तो वही मैं सोच रही हूँ कि एक बार इतना पसीना हो रहा है ना, फ़ैन बंद कर दिया तो वही मैं सोच रही हूँ कि एक बार डॉक्टर दिखा लेते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, अगर कोई इसका कोई सॉल्यूशन है, अगर कुछ दिन अब डिले करा सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी मैं डिले करा लूँ। 1 आध महीने बाद अगर ऑपरेशन कराऊँ तो ठीक रहे, ताकि मेरे हस्बैंड भी फ्री हो जाएँगे अपने एग्ज़ाम से, मेरी मम्मी भी जहाँ तक है अपना बाहर से दिखा के आ जाएँगी, मेरी सासू माँ ठीक हो जाएँगी, मेरी बेटी का 1 महीने अप्रैल में पूरा स्कूल अगर चलेगा, क्योंकि अप्रैल के बाद फिर से मई और जून बच्चों का गर्मी का 2 महीने का छुट्टी रहता है। तो मैं सोच रही हूँ कि अप्रैल भर उसका स्कूल चल जा सके वो, ताकि मई में अगर जब उसको छुट्टी रहे तो उस समय मैं अपना कराऊँगी ऑपरेशन, तो सब कोई फ्री रहेंगे, ताकि वो मेरे को टाइम दे सकेंगे। जब मुझे ज़रूरत होगी, जब मेरी हेल्थ को मेरी बॉडी ज़रूरत होगी, तो सभी मेरी केयर कर सकेंगे। मैं कुछ दिन मायके, कुछ दिन ससुराल करके ऐसे अपना बिता लूँगी, तो मेरा भी केयर हो जाएगा। तो मैं यही सोच रही हूँ, क्योंकि अभी कराने में सबका चीज़ बिगड़ जाएगा, सब कोई डिस्टर्ब हो जाएगा अपनी-अपनी लाइफ में जो कर रहा है इम्पोर्टेंट चीज़। लेकिन मैं थोड़ा-सा डिले कर लूँगी अपने लिए, अपने लाइफ में, तो सब चीज़ों सारी चीज़ें मतलब सबके लिए हो जाएगी, सही हो जाएगी, और साथ में मुझे भी टाइम सब कोई दे पाएँगे। तो मैंने यही सोचा हुआ है, और बस मुझे आप लोग के साथ यही शेयर करना था, जो कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, बट मैं नहीं कर पा रही थी। बट फाइनली आज मैंने टाइम निकाल के आप लोगों के साथ शेयर किया अपनी प्रॉब्लम, कि ये चीज़ जो मेरे को हुई है, शायद हो सकता है मेरी लापरवाही ये रही हो कि पानी कम पीने की वजह से मुझे ये हो गया। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत लोग ये भी कहते हैं कि बहुत जंक फूड खाने से, बहुत ऑयली चीज़ें खाने से होता है, क्योंकि जो उसमें बहुत ज़्यादा वसा होती है, बहुत ज़्यादा वो तेल वाला आइटम जो होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, बहुत वसा होती है, तो उसको खाने से वो आपकी बॉडी या जो पित्त की थैली, जो पित्त आप नहीं पचा पाता, तो वहाँ पे स्टोर होने लगता है, और स्टोर होते-होते धीरे-धीरे वो पथरी का रूप ले लेता है। और वो तो ये कहते हैं कि आप जब कोई हैवी खाना खाते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, कोई भी ऐसा वर्कआउट नहीं करते हो, तब भी धीरे-धीरे वो होने लगता है आपकी पेट की थैली में, या बॉडी ज़रूरी नहीं पेट की थैली में, बॉडी किसी पार्ट में भी आपको पथरी हो सकती है, या फिर कम पानी पीने से वजह से होता है। तो मैं तो ये मानती हूँ कि मैं ऑयली बहुत कम ही खाती हूँ, नहीं कि बहुत मैं ज़्यादा खाती हूँ एक्सट्रीम लेवल का। मैं बहुत कम खाती हूँ, और खाना भी खाती हूँ तो बहुत कम खाती हूँ। हाँ, ये चीज़ मैं मानती हूँ कि मैं पानी बहुत कम पीती हूँ। शायद इसी वजह से आज मुझे ये चीज़ मेरे अंदर मेरे ऊपर पड़ी है, मेरे को भोगना पड़ रहा है। मेरी लापरवाही वजह से मुझे फेस करना पड़ा है, मेरे अंदर स्टोन हो गया है, जिसको मुझे रिमूव कराना पड़ेगा, वही पूरा का पूरा अपना गॉल ब्लैडर ही निकलवाना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें, अब जो भी रीज़न हो, बट अब तो जो है वो हो ही गया है, और इतने डॉक्टर से मैंने दिखाया, मैंने बहुत सारे डॉक्टर को, ऐसा नहीं कि 1 आध 2 डॉक्टर से ही, मैंने बहुत सारे डॉक्टरों से ही दिखाया, जो कि अच्छे से डॉक्टर हैं, जो कि इस फील्ड में हैं, पथरी से रिलेटेड, जो कि अपना मतलब ट्रीटमेंट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, या फिर दवा तक देते हैं, ताकि पथरी जिसकी बॉडी से निकल सके, तो बिना ऑपरेशन के थ्रू या लेज़र करके या बिना दवा खा के बॉडी से निकाल दें। तो ऐसे डॉक्टर्स मैंने सब बहुत लोगों से मिला, बट सबका कहना यही है कि आपकी पथरी की साइज़ इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसका बस एक ही सॉल्यूशन है कि आपका पित्त का थैली निकालना ही पड़ेगा। उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि हम लेज़र के थ्रू उसको तोड़ दें, या फिर आप दवाई खा लें तो निकल, क्योंकि निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, और बॉडी में कहीं होता तो निकलने का रास्ता हो जाता टॉयलेट के थ्रू, बट गॉल ब्लैडर में निकलने का रास्ता नहीं होता है कि आप पथरी आपका निकल जाए। तो अब बस यही मेरे ऊपर पड़ा है प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी जो मुझे फेस करनी पड़ रही है। बाकी पेन तो नहीं है, बहुत लोगों को तो बहुत एक्सट्रीम लेवल का मैंने सुना है कि पेन होता है, बट मुझे पेन अभी तक नहीं हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि मुझे पेन ना ही हो, 1 आध महीने मेरे निकल जाए, ताकि मेरा ऑपरेशन ही हो जाए, मुझे पेन बर्दाश्त ना करना पड़े।
आज शाम को जाना है डॉक्टर को दिखाने के लिए। मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है डॉक्टर से। तो उनको जाके दिखाना है कि बताना है इसे कि क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो देखते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर, ऑपरेशन डेट देते हैं या फिर मेरे पास और टाइम है आगे, मैं डिले करा सकती हूँ और टाइम उनसे मैं ले सकती हूँ 1 आध 1.5 महीने का, ताकि मेरी बेटी का कम से कम स्कूल कंप्लीट हो जाए और मेरे हस्बैंड का एग्ज़ाम हो जाए। तो यही चीज़ें हैं। बस आपने से कहना था कि अगर आप लोग लाइफ में ऐसा कुछ भी हो रहा है तो प्लीज़, अगर आप लोगों को कहीं अगर पेन हो रहा है अपने चेस्ट के नीचे, ऐसा कहीं किसी एरिया में फिर हिट कर रहा है या फिर पीछे कहीं पेन ऑन कर रहा हो, तो आप प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा। जाके अपने डॉक्टर को दिखाइएगा, अभी अपने गायनो को दिखाइएगा, ताकि वो समय रहते आपका ट्रीटमेंट कर सके। क्योंकि कहते हैं, पहले तो मैंने यही सोचा था कि मैं पेन नहीं हो रहा है तो मैं नहीं निकलवाऊंगी अपना गॉल ब्लैडर जब तक पेन नहीं होता है। बाकी मैं कुछ सारा पानी पिया करूंगी, परहेज करूंगी, मैं ऑयली या जंक फूड बहुत कम चीज़ें खाऊंगी, ताकि पेन ना हो रहा तो पेन ना ही हो और मुझे अपना ना निकलवाना पड़े। बट जो डॉक्टर हैं उनका कहना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पेन नहीं होता, लेकिन ओवर मतलब अगर आपका बहुत ज़्यादा, आपका ऑलरेडी खराब हो चुका है गॉल ब्लैडर, और अगर आपका मान लीजिए पेन नहीं कर रहा है और अगर और खराब होते गया और आपकी बॉडी में अगर थैली फट गई तो कैंसर का रूप ले लेगी। इतना खतरनाक होता है ये सारी चीज़ें। तो इसलिए कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए किसी बीमारी को, चाहे छोटी बीमारी है चाहे बड़ी बीमारी है। लेकिन अगर आपको पता चल जाए तो समय रहते ट्रीटमेंट करा लेना ही बेस्ट होता है, आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपसे जो जुड़े हैं आपके परिवार के लिए। तो इसी वजह से मैं, इसी डर की वजह से मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना गॉल ब्लैडर निकलवा लूँ, अपना ऑपरेशन करा लूँ। क्योंकि अगर मान लो मुझे पेन नहीं हो रहा है और मान लो आगे पेन नहीं हुआ, लेकिन अगर मेरी पेट की थैली अगर फट गई या कुछ भी ऐसा हो गया, अगर या फिर कोई कैंसर का ही रूप ले लिया, तो फिर बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत होने लगेगा। मुझे तो होगा, मेरी बेटी, मेरे फैमिली, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, सब कुछ सफ़र करेगा इस चीज़ को लेकर। तो मैं ये चीज़ नहीं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी हो मेरे साथ या मेरी लाइफ में या मेरे परिवार में ऐसा कुछ भी झेले इस चीज़ को। तो ये सोच के मैंने अपना बहुत मन हिम्मत बांधा है और मैं कराने के लिए रेडी हो गई हूँ। और बस इसीलिए मैंने इस चीज़ को आप लोगों के साथ, अपनी ये थोड़ी सी बातें जो काफ़ी टाइम से मेरे मन में थी, आप लोगों के साथ बस मैंने इसीलिए शेयर किया कि जो मैं फेस कर रही हूँ तो मैं कर ही रही हूँ। लेकिन अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ भी हो रहा हो तो आप लोग प्लीज़ अपनी बीमारी को इग्नोर मत करिएगा, अपने डॉक्टर के पास ज़रूर दिखाइएगा। मेरा तो क्या था कि बस मेरे को तो ये था कि डॉक्टर ने बस लिख दिया था अल्ट्रासाउंड के लिए, पता नहीं क्या सोच के लिखा था, बट लिख दिया था। शायद उनको शायद डाउट लगा हो कि कहीं मेरे किडनी में ना हुआ हो स्टोन या जो भी, क्योंकि कमर के जस्ट पीछे ही यहाँ पे किडनी दोनों साइड में होती है। तो हो सकता है शायद डॉक्टर को लगा हो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, तो शायद स्टोन ना हो, इस वजह से शायद उन्होंने लिखा अल्ट्रासाउंड के लिए। बट वहाँ ना हो कि मेरे को यहाँ पे मेरे पित्त की थैली में स्टोन, मुझे पता चला, मिल गया, अल्ट्रासाउंड में दिख गया कि मेरे को यहाँ पे है। तो हो सकता है कि ऐसे ही अगर आप लोगों की लाइफ में ऐसा कोई भी सिम्टम्स आपकी बॉडी अगर दे रही है या लग रहा है आप लोगों को कोई दिक्कत हो, तो प्लीज़ आके अपने गायनो से या अपने डॉक्टर से विजिट करिए, कंसल्ट करिए, उनको दिखाइएगा। लापरवाही मत करिएगा या फिर लेट मत करिएगा, या फिर अपना दिमाग तो बिल्कुल मत लगाइएगा कि मैं ये कर लूँगा या मैं ये कर लूँगी तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि सबसे बेस्ट, क्योंकि जितना हम अपना दिमाग लगाते हैं उससे कहीं मच बेटर डॉक्टर जानते हैं हमारी बॉडी को, हमें जानते हैं उसको कैसे ठीक करना, कैसे ट्रीट करना है, क्या बेस्ट रहेगा, उनको ज़्यादा पता होता है हमारी बॉडी जो भी बीमारी होता है और उसके लिए क्या सही रहेगा ट्रीटमेंट। तो मैं तो यही कहूँगी कि अपने डॉक्टर के हिसाब से चलिएगा। उनको कोई भी बॉडी में या फिर कोई परेशानी, आप लोग कोई दिक्कत होगा तो उनसे ज़रूर दिखाइएगा और उनके हिसाब से ही चलिएगा। और देखते हैं, बाकी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे बहुत सारा अपना आशीर्वाद बनाए रखिए कि मैं आज जो डॉक्टर को दिखाने जाती हूँ, देखते हैं डॉक्टर क्या कहता है। आई होप जो भी हो मेरे फेवर में उनकी बातें हों, बस यही मैं चाहती हूँ। सो चलिए चलते हैं, बहुत गर्मी लग रहा है, फैन ऑन करते हैं और थोड़ा सा हवा खाते हैं। बाकी देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं, जो भी है आप लोगों को पता चलेगा। शाम को जाना है, शाम का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से मैंने लिया हुआ है। तो चल के देखते हैं। बाकी बातें बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है तो इस ब्लॉग को मैं कर देती हूँ यहीं पे एंड। शाम को जब जाऊँगी तो वहाँ से ब्लॉग नेक्स्ट मतलब आएगा, शूट करूँगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना, और ब्लॉग पे मेरे चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत मत भूलना। ढेर सारा प्यार देना, आशीर्वाद देना, सपोर्ट करना, और मेरी बात को माइंड ज़रूर करिएगा। सो इस ब्लॉग में करते हैं पे एंड बाय बाय।